में लेके आ चुके हैं मैनेजर रेस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट। बोलने का मतलब यह है कि जो 1991 के बाद जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था एलपीजी, उसके बाद जो मार्केट जो इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या डिफरेंस देखने को हमको मिले थे, क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट था। तो चलिए, फर्स्ट पॉइंट है आपका डाइवर्सिफिकेशन। बस आप बुक ओपन कर लीजिए। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर एक फ्रूट का दुकान है, वहाँ पे पहले फ्रूट है, उसके बाद वो अगर धीरे से क्या करता है, आइसक्रीम ले आ लेते हैं, चॉकलेट्स ले आ लेते हैं, जूस ले आ लेते हैं, वाटर बॉटल्स ले आ लेते हैं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन है। बोलने का मतलब है किसी भी काम को ज़्यादा बढ़ा देना। 90 और डाइवर्सिफिकेशन से क्या होगा, आपके प्रॉफिट्स भी क्या होंगे, ज़्यादा आपको इंक्रीज होंगे। जिस तरीके से हम रिलायंस को देखते हैं, रिलायंस का मार्केट में क्या नहीं है, सब कुछ है। उसके रिटेल मार्केट है जहाँ पे वो नॉर्मल किराना स्टोर्स है, उसके इंटरनेट है, उसके फ्यूल्स है, डीजल पेट्रोल भी जियो के मिलते हैं, सब कुछ है। वो उन्होंने अपना मॉल्स भी बहुत खरीद लिया है, बिग बाजार्स को खरीद लिया है। तो ये सब क्या है, डाइवर्सिफिकेशन। किसी भी काम को क्या करते हो, किसी भी काम को बढ़ा देना, किसी भी काम को बड़ा कर देना, उसको बोलते हैं हम डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन के बाद भेल सब जानते हैं, और नहीं जानते तो आपको जानना जरूरी है, सर्च करिए भेल क्या है। तो ये 1991 के बाद भेल में क्या हुआ, उन्होंने अपना काम बढ़ाया। कैसे, सोलर एनर्जी लगाया, ट्रांसपोर्टेशन लगा दिया, वाटर बिजनेस चालू कर दिया। ये सब क्या है, आपके काम को बढ़ा दिया। जैसे सैमसंग पहले मोबाइल आता था, लैपटॉप आने लग गया, एसी आ रहे हैं उसके, वैसे ही क्या है, वोल्टास के एसी आ रहे हैं, वॉशिंग मशीन आ रहे हैं, एलजी का भी वही है सेम, रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं, एसी आ रहे हैं, और क्या आ रहे हैं, और बहुत सारे। जब आप वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट, हम जब एक दुकान वाला, फॉर एग्जांपल जैसे फ्रूट का एग्जांपल दिया, फ्रूट, फिर ले आ लिया अपना चॉकलेट्स, जूस, ये सब क्या है, डाइवर्सिफिकेशन है। काम को बढ़ा लेना, यही डाइवर्सिफिकेशन है, और कुछ भी नहीं है। इजी तरीके से पढ़ेंगे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है कि अब कोलैबोरेशन, कोई जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेन से कंपनी जब आए 1991 के बाद, तो अब क्या करने हैं कि प्रोड्यूसर से कस्टमर डिमांड कर रहे हैं। अब हम ऐसा नहीं है कि जो बनाएंगे वो बिक जाएगा, हम कस्टमर के हिसाब से, जो डिमांड कस्टमर करके उसके हिसाब से हमको सामान बनाना है। तो कस्टमर का डिमांड बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन हमको ज़्यादा करना है, बड़े स्केल में काम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिलकर काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको स्कूल में कोई प्रोजेक्ट दे देते हैं, प्रोजेक्ट देने के बाद एक छोटा प्रोजेक्ट है तो आप अकेले बना दोगे। अब नेक्स्ट टाइम जब आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं और वो पहले प्रोजेक्ट के साथ, पहले प्रोजेक्ट से वो बड़ा प्रोजेक्ट है, तो आप क्या करोगे, 2 4 5 मिल के बनाओगे। वैसे ही अगर आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करना है बड़े स्केल में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी के साथ ज्वाइंट होके। फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। आपके घर में एक काम है, वो आप एक मिल के कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा काम है तो क्या करोगे, 4 5 लोग मिल के करोगे ना। तो वही है जॉइंट वेंचर, एक साथ मिल के आपको क्या करना है, काम करना है। उसी तरीके से फोर्ड जब आया फॉरेन से, तो महिंद्रा के साथ आ गया। फोर्ड का टेक्नोलॉजी फोर्ड के वर्कर, महिंद्रा के टेक्नोलॉजी महिंद्रा के वर्कर, दोनों मिलके प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा होगा, बड़ी स्केल में काम करना है। जैगवार आया टाटा के साथ, होंडा आ गया सेल के साथ, वोडाफोन आ गया आइडिया के साथ। तो बस यही है जॉइंट वेंचर। अब थर्ड आता है आपका ब्रांड बिल्डिंग। ब्रांड बिल्डिंग का मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट का नाम बनाना। जैसे कि आजकल हम क्या देखते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो उसमें क्या है, ब्रांड बनते जा रहे हैं तभी बिक रहे हैं। ब्रांड अब बन कैसे रहे हैं, ब्रांड बनता कैसे, गुडविल से, आपके ओनर के इमेज से। जैसे कि हम देखते हैं कि महिंद्रा के जो ओनर है वो क्या करते हैं, किसी भी, अगर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन ओलंपिक में मेडल जीत के आते हैं, तो महिंद्रा का सब जानते हैं क्या करते हैं, गाड़ी दे देते हैं, गिफ्ट उनको गिफ्ट हैंड ओवर कर देते हैं एक गाड़ी। तो एक तरीके से हम एक नॉर्मल कस्टमर, जो हम जैसे नॉर्मल आदमी हैं, उनके दिमाग में एक वो जगह इम्पैक्ट करते हैं, जगह बनाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट भी नॉर्मल आदमी के में चले। जैसे कि डोमिनोज का हमने देखा है, लास्ट ईयर नाम में नहीं याद आ रहा है एथलीट का, पर उन्होंने क्या किया, एक साल के लिए उनके लिए पिज़्ज़ा फ्री कर दिया। तो एक तरीके से अब हम क्या सोचेंगे, पिज़्ज़ा के बारे में हमारा जो सोचने का नज़रिया है वो बदल जाएगा। वैसे ही नीरज चोपड़ा को एयर इंडिया ने क्या किया, एक साल के लिए पूरा फ्लाइट टिकट फ्री किया। तो एक तरीके से कस्टमर के मन में वो जगह बनाने की कोशिश करते हैं
कि उनका प्रोडक्ट नॉर्मल पब्लिक लंबे टाइम तक के खरीदे। ऐसा नहीं कि एक बार खरीदे और ख़त्म, क्योंकि बिजनेस एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ना। तो ये है ब्रांड बिल्डिंग। ब्रांड बिल्डिंग भी प्रमोशन हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट लगाया जा रहा है बहुत ज़्यादा, सेल प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट। आप यूट्यूब में देखोगे, टीवी में देखोगे, हर एक जगह एडवर्टाइजमेंट है, मोबाइल्स में एडवर्टाइजमेंट है। उस ये है तो आपका ब्रांड बिल्डिंग। फोर्थ पॉइंट है हमारा यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब जो टेक्नोलॉजी नया होगा वही हम यूज़ करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक नया मोबाइल आया तो क्या करोगे आप, पुराना तो नहीं लोगे खरीदोगे। नया मोबाइल आया क्योंकि टेक्नोलॉजी नया है, तो नया मोबाइल है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ। जैसे कि बहुत सारे नए नए कैमरा है, पॉपअप कैमरा मालूम है, जो अंदर से एकदम से बाहर आते थे, तो क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो उसका डिमांड ज़्यादा होगा। एप्पल के सैमसंग के नए नए क्या आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं, उसमें नए नए फीचर्स होते हैं। तो फीचर्स नए हैं तो सीधा डायरेक्ट क्या मतलब है, टेक्नोलॉजी नया है ना। तो वही है और कुछ नहीं है, नया टेक्नोलॉजी ज़्यादा डिमांड, बात खत्म, और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। और टेक्नोलॉजी कहाँ पे ज़्यादा है, आईटी सेक्टर में है। कंप्यूटर आप बनाओ नया नया तो वो ज़्यादा बिकेगा। लैपटॉप अगर नया बनेगा तो कोई पुराना थोड़ी ना खरीदने जाएगा। एक नया लैपटॉप लॉन्च हुआ है तो पुराना वाला लैपटॉप दो तो नहीं बोलेगा, वो नया टेक्नोलॉजी से खरीदेगा। फ़ोन का है भी सेम, फ़ोन का भी सेम हालत है। फ़ोन मोबाइल का भी, नया मोबाइल आएगा तो कोई यह थोड़ी ना बोलेगा कि हमको फॉर एग्जांपल कि 50 मेगापिक्सल वाला एक मोबाइल आया है कैमरा का, तो थोड़ी ना बोलेगा कोई 20 मेगापिक्सल। तो जो टेक्नोलॉजी नया रहेगा उसका डिमांड ज़्यादा रहेगा। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा इम्प्रूव्ड कंपनसेशन लेवल। 1991 के बाद 1991 एलपीजी के बाद हमको देखने को मिला है कि जो एम्प्लॉय का सैलरी है वो भी एक तरीके से क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। क्योंकि जो अब प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो एम्प्लॉय क्या बोलने लगे कि अगर प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो इतने से सैलरी में कैसे होगा। तो कंपनी उनको कंपनसेशन ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं। और ये सब क्यों कर रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आप कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए। और कंपनी का परफॉर्मेंस डायरेक्ट क्या रिलेशन है, आपका प्रोडक्ट जो है फिनिश प्रोडक्ट है, सही प्रोडक्ट है, मार्केट में ज़्यादा उसका डिमांड होगा। इसीलिए सब ज़्यादा कंपनसेशन दोगे, ज़्यादा बोनस दोगे तो वर्कर अच्छे से काम करेगा, और जो कंपनी का है डिमांड, जो सामान ज़्यादा सेल होगा, ज़्यादा बिकेगा। बस यही है, इसीलिए कंपनसेशन बढ़ाया गया है कि हम वर्कर्स को खुश कर पाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से काम करे, रिसोर्स का वेस्ट ना करे और कंपनी टॉप में रहे। ये है आपका इम्प्रूव्ड कंपनसेशन लेवल। अब आता है कस्टमर फोकस। आजकल तो बच्चों कस्टमर क्या है, कस्टमर किंग है। कस्टमर का अगर आप फोकस नहीं करोगे, कस्टमर के डिमांड को अगर आप माइंड में नहीं रखोगे तो आप क्या होगे, मार्केट से बाहर हो जाओगे। अब कस्टमर फोकस डायरेक्टली क्या रिलेट करता है कि कस्टमर फोकस आपको कस्टमर को सामान सेल करने के बाद भी सर्विस देना है। नहीं तो फॉर एग्जांपल आपके घर में एक एसी बिगड़ जाते हैं, आपके यहाँ लगा है सैमसंग का एसी, ख़राब हो जाते हैं, कोई सर्विस नहीं है, कोई बनाने वाला नहीं है, तो क्या होगा, आप सैमसंग का सामान खरीदोगे नहीं। और आप फॉर एग्जांपल आपको कोई बताते हैं, कोई अगर बोलते हैं आपको कि जैसे कि वोल्टास का सर्विस बहुत अच्छे हैं, 24/7 सर्विस है, आप सामान खरीदने के 5 साल भी अगर बिगड़ जाते हैं तो बिल्कुल आते हैं उनके सर्विस वाले और सब बहुत बढ़िया सर्विस करके देते हैं, बना के देते हैं। तो क्या करोगे, वोल्टास का खरीदोगे। तो आजकल कस्टमर की डिमांड ज़्यादा है, तो इसलिए कंपनी को उनके अकॉर्डिंग, उनके नीड, उनको ध्यान में रखते हुए कस्टमर का काम करना पड़ता है। तो ये कस्टमर फोकस है, नहीं तो वरना मार्केट से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। तो आज हम पूरा टोटल 6 पॉइंट कवर कर चुके हैं और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करता। बाय, मिलते हैं जल्दी ही न्यू वीडियो में।